हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं पॉलिनेशन यानी कि परागण। परागण क्या है? परागण एक पुष्प के पुंकेसर से परागकण का, परागकोश से परागकण का स्टिग्मा, सुग्राही वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर, सेंसिटिव स्टिग्मा पर जाकर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि परागण क्या है और स्व परागण के कितने प्रकार होते हैं। परागण यानी कि पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा पढ़े हम? सबसे पहले हम पढ़े स्वपरागण या ऑटोगैमी पढ़े, जिसमें एक ही पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं और दोनों एक ही पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के स्टिग्मा पर गिरना कहलाता है स्वपरागण या ऑटोगैमी। हम दूसरा पढ़े थे कि एक ही पौधे पर यदि 2 पुष्प उपस्थित हैं और दोनों एक लिंगी हैं, एक पुष्प पर मेल जेनाइटल ऑर्गन है और दूसरे पुष्प पर फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, तो दोनों में मैंने उसके पर एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर गिरना क्या कहलाता था? जिटेनोगैमी कहलाता था। ये स्थिति कहलाती है जिटेनोगैमी की स्थिति है। ठीक है। उसके बाद तीसरी स्थिति थी कि दोनों पुष्प जो है वो अलग अलग पौधे पर स्थित हैं और उन पर फिर पॉलिनेशन की क्रिया आपस में हो रही है, तो वो कहलाता है एलोगैमी या जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन, इसी को कहा जाता है एलोगैमी, इसी को कहा जाता है जीनोगैमी। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पौधों में कौन कौन सी एडाप्टेशंस या अनुकूलताएं पाई जाती हैं। पर परागण वह है जिसमें एक पुष्प का परागकोश से पराग कणों का निकलकर दूसरे उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित किसी पुष्प पर, उसी जाति के दूसरे पुष्प पर स्थित स्टिग्मा पर गिरना क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहलाता है। तो पर परागण के लिए पौधों में विशेष अनुकूलताएं पाई जाती हैं और उसके फलस्वरूप उनमें स्वपरागण हो नहीं पाता और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो पर परागण की क्रिया संपन्न होने के लिए निम्न प्रकार की एडॉप्टेशंस यानी कि अनुकूलताएं जो है वो पौधों में पाई जाती हैं। पहला है, देखिए, यूनिसेक्सुअलिटी यानी कि एक लिंगता। इसमें आगे डिस्कस करेंगे यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता, जिसमें किसी पौधे में एक ही लिंग का फ्लावर या पुष्प उपस्थित हो। दूसरा है डाइकोगैमी या भिन्न काल परिपक्वता। तो भिन्न काल परिपक्वता में अलग अलग समय में मेल एंड फीमेल जेनेटल ऑर्गन जो है वो परिपक्व या मैच्योर होते हैं। हर्कोगैमी या बंधन युति। और तीसरा है हेट्रोस्टाइली यानी स्टाइल के आकार का अलग होना। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि स्वबद्धता, यानी सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के पर आकर अंकुरित नहीं हो सकता कुछ कारणवश, तो उसको कहा जाता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडॉप्टेशंस में, इसमें यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लाइनी, इसी को कहा जाता है एक लिंगता। मोनोशियस प्लांट्स, ये 2 भागों में बटा होता है, 2 प्रकार के होते हैं, मोनोशियस प्लांट और डायोशियस प्लांट। लिंग के आधार पर 2 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जो कि मोनोशियस होते हैं और डायोशियस होते हैं। मोनोशियस यानी कि उभय लिंगाश्रयी। उभय लिंगाश्रयी किसे कहेंगे? जिसमें एक ही पौधे पर 2 प्रकार के अलग अलग पौधे उपस्थित हों, तो वो क्या कहलाएगा? उभय लिंगाश्रयी। माने एक पौधे पर 2 अलग अलग प्रकार के फूल, एक मेल फ्लावर और दूसरा एक फीमेल फ्लावर उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाएगा? उभय लिंगाश्रयी कहलाएगा। और इस प्रकार के फ्लावर में क्या है कि आपस में स्वपरागण नहीं हो सकता, क्योंकि मेल ऑर्गन अलग फ्लावर में है और फीमेल ऑर्गन अलग फ्लावर में है, तो इनमें स्वपरागण नहीं होकर इसमें क्या पाया जाता है? इनमें जिटेनोगैमी हो सकता है, स्वपरागण नहीं हो सकता। जिटेनोगैमी यानी कि सजात पुष्पी परागण हो सकता है। उसके अलावा इसमें आपस में स्वपरागण नहीं हो सकता, तो इसीलिए स्वपरागण नहीं हो सकता, तो ये इस पुष्प का मेल फ्लावर जो है वो अगले पौधे पर स्थित उसी जाति के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर गिरकर उसको पॉलिनेट कर सकता है या परागित कर सकता है ना। तो इसमें क्या है कि आपस में दोनों में होता है वो जिटोनोगेमी कहलाता है, लेकिन स्वपरागण नहीं होता। और इस पौधे का एक पुष्प जो है वो इसी तरह के अगले पौधे, इसी जाति का दूसरे पौधे के मेल फ्लावर का दूसरे पौधे के फीमेल फ्लावर के साथ और इस फीमेल फ्लावर का दूसरे पौधे के मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन के साथ में पॉलिनेशन संभव हो सकता है। तो ये स्थिति या स्वपरागण हो ही नहीं सकता। इसमें क्या हो सकता है? या तो सजात पुष्पी परागण होगा या फिर इसमें पर परागण संभव है। तो इसका उदाहरण है कैस्टर का,
कैस्टर यानी कि अरंडी, मेज यानी कि मक्का, और दूसरा है कोकोनट, पंपकिन और कुकुम्बर आदि पौधों में इस तरह का परागण पाया जाता है। तो डायोसियस, मोनोसियस के बाद दूसरा है डायोसियस यानी कि एक लिंगाश्रयी। ऐसे पौधे जिनमें केवल या तो मेल फ्लावर उपस्थित होगा या फिर फीमेल फ्लावर उपस्थित होगा। कोई भी एक ही लिंग का फ्लावर उपस्थित होगा तो वह पौधा कहलाएगा एक लिंगी यानी कि डायोसियस पौधा कहलाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, ना तो इसमें सजात पुष्पी परागण यानी जिटोनोगेमी हो सकता है और ना ही इसमें ऑटोगेमी हो सकता है, स्वपरागण, बल्कि सिर्फ इन पौधों में क्या संभव है, क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव है। तो एक लिंगता जो है वो पौधों का सबसे बड़ा गुण है जिसके कारण उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं डाइकोगैमी यानी कि भिन्न काल परिपक्वता। नाम से ही जाहिर है भिन्न काल यानी कि अलग अलग काल में नर जननांग और मादा जननांग जो है वो अलग अलग काल में परिपक्व होते हैं। तो इसमें भी दो स्थिति बनती है, एक तो बनती है प्रोटैंड्री और दूसरी है प्रोटोगाइनी। तो प्रोटैंड्री में क्या होता है, उसको पूर्वता कहते हैं और प्रोटोगाइनी को कहते हैं स्त्री पूर्वता। अब पूर्वता में क्या होता है, पुंकेसर यानी कि पॉलेन ग्रेन जो है वो पहले मैच्योर हो जाते हैं। पूर्वता में क्या होता है, पॉलेन ग्रेन पहले मैच्योर हो जाते हैं और स्त्री पूर्वता में क्या होता है, कार्पेल या पिस्टिल जो होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं। तो अब देखिए एक ही पुष्प में उपस्थित है दोनों लिंग, लेकिन उनमें मैच्योरिटी जो है वो अलग अलग टाइम पर हो रहा है। तो क्या आपस में उनमें स्वपरागण हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि इनमें क्या होगा, सिर्फ इनमें क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण ही संभव है। तो इसीलिए इस तरह की युक्ति इनमें पाई जाती है पौधों में, ताकि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सके और उनकी जो अगली जनरेशन है उनमें विकास की संभावना हो सके। तो ये है पूर्वता कि इसमें पॉलेन ग्रेन पहले मैच्योर होते हैं और स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोगाइनी इसमें कार्पेल या पिस्टिल या अंडक जो होते हैं वो पहले मैच्योर होते हैं, है ना। तो इसके पूर्वता यानी कि प्रोटैंड्री का एग्जाम्पल है सनफ्लावर में देखा जा सकता है, हिबिस्कस में देखा जा सकता है, कॉटन में देखा जा सकता है। और उसी तरह से प्रोटोगाइनी की स्थिति किसमें पाया जाता है, बनियान ट्री में, बरगद में, पीपल में और अंजीर में देखा जा सकता है, फिग में। तो ये स्थिति क्या हो गई, प्रोटोगाइनी, प्रोटैंड्री और प्रोटोगाइनी। तीसरा है हर्कोगैमी। तीसरा कौन सा है, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी यानी कि बंधन युति। बंधन युति यानी कि इस तरह के पौधों में कुछ विशेष प्रकार के संरचनाएं होती हैं जिसके कारण पॉलेन ग्रेन जो होते हैं वो अंडक पर यानी कि स्टिग्मा पर नहीं गिर पाते हैं। उनमें कुछ भौतिक अवरोध पाया जाता है जिसके कारण वो पॉलेन ग्रेन, एक ही पुष्प का पॉलेन ग्रेन यानी कि परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर नहीं गिर पाते हैं और उसको किसी न किसी साधन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो कीट वगैरह जो होते हैं वो परागण में हेल्प करते हैं। तो इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है केलोट्रॉपिस या मदार में देखा जा सकता है इस तरह का हर्कोगैमी। इसमें क्या होता है, ये इस तरह से देखिए, ये पुंकेसर है और बीच में ये देखिए स्टिग्मा है, लेकिन पुंकेसर यानी कि उमंग और जायांग के बीच में इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया है जिसके कारण यहाँ से बनने वाले जो पॉलेन ग्रेन है वो सीधे यहाँ पर नहीं गिर सकते। उसके अलावा एक और संरचना इनमें पाई जाती है और उनमें क्या पाई जाती है, पॉलिनिया पाया जाना। पॉलेन ग्रेन अलग से फ्री नहीं रहकर ये गुच्छे में पाए जाते हैं इस तरह से, और वो गुच्छे के साथ साथ इनमें एक तरह का एक स्तर पाया जाता है जिसमें थैलीनुमा संरचना में बंद रहते हैं और ये कहलाता है पॉलिनिया। ठीक है, तो इस तरह से ना तो ये पॉलेन ग्रेन फ्री है यहाँ पर स्टिग्मा पर गिरने के लिए और ना ही यहाँ पर माने आपस में फ्री नहीं है, दोनों के बीच में एक डिस्क स्थित है और डिस्क के कारण यह इसी पुष्प का पॉलेन ग्रेन जो है उसी पुष्प के स्टिग्मा में नहीं गिर सकता। उसके लिए इस तरह से कीट जो होते हैं यहाँ पर आकर इसके डिस्क पर बैठते हैं और यहाँ से ये पॉलिनियम जो है वो पूरा इनके पैर में फंस जाता है और ये लेकर दूसरे पुष्प पर जाएंगे और उसके स्टिग्मा पर बैठेंगे, तब ये पॉलिनिया जो है वो दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर गिरकर परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो ये हो गया हर्कोगैमी जो भौतिक अवरोध के कारण है। पहला क्या देखे, मोनोशियस प्लांट जो जिसमें हम देखें कौन सा, यूनिसेक्सुअलिटी में दो प्रकार के हैं, मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस में एक ही पौधे पर दो अलग अलग पुष्प उपस्थित हैं, मेल और फीमेल फ्लावर, जिनमें स्वपरागण संभव नहीं है बल्कि सजात पुष्पी परागण और पर परागण संभव है। दूसरा हम ये किस में पाया जाता है, कोकोनट और पंपकिन, कुकुम्बर आदि में पाया जाता है।
डायोशियस हम एक लिंगाश्रयी में क्या देखे कि एक पौधे पर एक ही लिंग का पुष्प उपस्थित है तो वो डायोशियस कहलाएगा या एक लिंगाश्रयी कहलाएगा। पपीता में देखा जा सकता है, डेट पाम में इस तरह का एग्जाम्पल देखा जा सकता है। दूसरा है भिन्न काल परिपक्वता। भिन्न काल परिपक्वता में दो हम देखें, प्रोटैंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटैंड्री में क्या है कि इसमें स्टेमन या पॉलन ग्रेन पहले परिपक्व होते हैं, इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर, हिबिस्कस और कॉटन। जबकि प्रोटोगाइनी में क्या है, कार्पेल या पिस्टिल पहले मैच्योर होते हैं, इसमें पीपल, बरगद और अंजीर में ये एग्जाम्पल देखा जा सकता है। तीसरा है बंधन युति, जो भौतिक अवरोध के कारण होता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस, जिसमें पॉलिनियम पाया जाता है पॉलन ग्रेन की जगह, माने बंच ऑफ पॉलन ग्रेन जो एक थैले में बंद रहते हैं उसको कहा जाता है पॉलिनिया, और इसमें एक डिस्क पाया जाता है जिसके कारण पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा जो है वो आपस में पॉलिनेशन नहीं कर सकते। तो ये हो गया बंधन युति। हम नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोस्टाइली और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है। आइए देखते हैं ये हेट्रोस्टाइली किस तरह से पौधों में पाई जाती है। हेट्रोस्टाइली यानी कि विषम वर्तिकाग्रता। हेट्रोस्टाइली यानी विषम वर्तिकाग्रता, वर्तिका, विषम वर्तिका है ना, विषम वर्तिका वाली स्थिति यानी हेट्रोस्टाइली। हेट्रो यानी विषम, यानी अलग अलग आकार के स्टाइल का पाया जाना क्या कहलाता है, विषम वर्तिकाग्रता, वर्तिकाग्रता कहलाता है। हेट्रोस्टाइली यानी विषम वर्तिका कहलाता है ना। तो ये पाया जाता है, बेस्ट एग्जांपल है नाइथ्रम में देखा जाता है। त्रिवर्तिकी स्थिति पाई जाती है, यानी कि ये फ्लावर ट्राइमॉर्फिक होते हैं, यानी 3 प्रकार के फूल एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, जिनमें कोई एक फूल पर तो पाया जाएगा कि बहुत लंबा स्टाइल होगा, इस तरह से स्टाइल या वर्तिका की लंबाई बहुत लंबाई होगी। एक फूल है जिसमें देखिए मीडियम लंबाई का है, और एक फूल है जिसमें वर्तिका जो है वो बहुत छोटा है। तो उसी के आधार पर फिर इसके पुंकेसर या पॉलन ग्रेन की लंबाई भी होती है। तो कुछ पॉलन ग्रेन जो होते हैं, कुछ पुंकेसर की लंबाई जो होती है उसके पुतंतु छोटे होते हैं, कुछ पुंकेसर के पुतंतु जो होते हैं मीडियम साइज के होते हैं, और कुछ पुंकेसर के पुतंतु जो होते हैं वो लंबी साइज के होते हैं। तो इसमें इस तरह से आपस में किस तरह से पॉलन ग्रेन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। देखिए सबसे लंबा स्टाइल वाला जो है ये फूल का पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, सबसे लंबे पुंकेसर के द्वारा। तो सबसे लंबी स्टाइल किसमें पाया जा रहा है, फ्लावर नंबर 1 में पाया जा रहा है। इसका पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, फ्लावर नंबर 3 से हो सकता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरी मीडियम साइज की जो स्टाइल है उसका पॉलिनेशन किससे हो सकता है। यहाँ देखिए ये फर्स्ट फ्लावर के इस पुंकेसर के द्वारा, और इसमें थर्ड फ्लावर के इसकी लंबाई के। तो इस तरह से सबसे छोटा जैसे यहाँ पर है तो ये छोटे पॉलन पुंकेसर या छोटे स्टेमन के पॉलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो इस तरह से आपस में इनमें स्वपरागण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, या तो ये पुंकेसर यानी पॉलन ग्रेन नीचे है और स्टाइल बड़े हैं, या फिर पॉलन ग्रेन ऊपर में है और स्टिग्मा नीचे में है, तो कभी भी इनमें आपस में स्वपरागण संभव नहीं हो सकता। तो ये स्थिति हेट्रोस्टाइली वाली स्थिति जो है वो पर परागण को प्रेरित करती है, यानी कि पर परागण ही इनमें संभव हो सकता है। तो ये स्थिति लाइथ्रम में कुछ पौधे जो होते हैं डाइमॉर्फिक होते हैं, उसमें 2 स्थिति पाई जाती है, एक में स्टाइल लंबे होते हैं तो दूसरे में पुंकेसर लंबे होते हैं। तो इस तरह से आपस में फिर इनमें क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण ही संभव है। तो ये स्थिति कहलाता है हेट्रोस्टाइली या विषम वर्तिका। ठीक है, उसके बाद आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। कुछ पुष्प में अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर, कुछ पौधे होते हैं जिनके फूल जो होते हैं अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं। डाइमॉर्फिक होंगे माने बाइसेक्सुअल होंगे, उसके बावजूद उनमें अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरने पर उनमें अंकुरण नहीं हो पाता और वो पौधे वो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये विशेष इनमें जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। ये कुछ विशेष जेनेटिक स्ट्रक्चर उनमें पाया जाता है, जेनेटिक जीन्स ऐसे होते हैं जिसके कारण वो अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उनका अंकुरण वहां पर नहीं हो पाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्वबंध्यता, यानी अपने ही पॉलन ग्रेन का अंकुरण नहीं कर पाना क्या कहलाएगा, स्वबंध्यता कहलाता है। और इसी कारण अपने ही पुष्प के पौधे अपने ही पुष्प के साथ में स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए इनमें पर परागण ही या क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव है या जीनोगेमी ही
संभव है। तो इनमें एप्पल है, ग्रेप्स है, मेज है और टोबैको है। तो ये 3 स्थिति, हम 5 स्थिति देखे हैं, जो 5 एडाप्टेशंस विशेष रूप से पौधों में देखे गए हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को ही संभव बनाते हैं। सबसे पहला हम देखे यूनिसेक्सुअलिटी यानी एक लिंगता देखे, इसमें भी 2 स्थिति देखे थे हम, मोनोशियस और डायोशियस। डाइकोगैमी देखे थे, अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम की परिपक्वता अलग अलग समय में मैच्योरिटी होती है। हर्कोगैमी देखे थे, कोई फिजिकल बैरियर या फिजिकल अवरोध के कारण आपस में जो है वो एक ही पुष्प के पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा में पॉलिनेशन संभव नहीं हो पाता है। इस तरह अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग साइज के स्टाइल और अलग अलग साइज के पुंकेसर की लंबाई के कारण इस तरह का स्थिति पाया जाता है कि इनमें पॉलन ग्रेन जो है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं गिर सकते हैं, इनकी लंबाई में डिफरेंस के कारण। इसको कहा जाता है हेटेरोस्टाइली। उसके बाद सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, अपने ही पुष्प के पॉलन ग्रेन जो है वो उसी पुष्प के स्टिग्मा पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो पौधों में अनुकूलताएं पाई जाती हैं और देखी गई हैं। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से एक फूल का परागकण दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंच सकता है। तो उसके लिए कोई न कोई साधन या एजेंट की आवश्यकता होगी, और उन एजेंट, वो जो एजेंट होते हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में क्या होंगे, हवा और पानी यानी विंड और एयर के द्वारा, और बायोटिक में कुछ जंतुओं के माध्यम से होता है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से एजेंट हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को संभव करते हैं।